आज से हम एक नई मांगा की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है पियरलेस बैटल स्पिरिट। ये कहानी मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन की दुनिया पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है लिनसुई सिटी के एक मशहूर क्लैन किन क्लैन से, जो कैंगलैन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। इस कॉन्टिनेंट में अगर किसी भी इंसान को एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले उसे अपनी मार्शल स्पिरिट अवेकन करनी पड़ती है। मार्शल स्पिरिट वो डिवाइन पावर होती है जो एक इंसान को हेवन और अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है, जिसके बाद ही वो की एनर्जी ऑब्जर्व करके कल्टीवेशन कर सकता है। जानता हूँ कई लोग इसे की वाई एनर्जी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे की एनर्जी बोलना प्रेफर करूँगा। तो कहानी पे वापस आते हैं। फिर राइटर मार्शल स्पिरिट्स को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मार्शल स्पिरिट की 4 प्राइमरी रैंक्स होती है, टियान, डी, जुआन और हुआंग, जिसमें हुआंग सबसे लोवेस्ट होती है। हर रैंक के अंदर भी 10 ग्रेड्स होते हैं। जिसकी मार्शल स्पिरिट जितनी हाई रैंक की होती है उसका कल्टीवेशन उतना ही फास्ट, स्मूथ और पावरफुल होता है। अब शिन शिफ्ट होता है किन क्लैन के अवेकनिंग ग्राउंड पर, जहाँ एक ग्रैंड मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी चल रही है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है एक टैलेंटेड लड़का, किन चैंगकोंग। जैसे ही वो अपनी स्पिरिट अवेकन करता है, एक फियर्स टाइगर स्पिरिट उसके सामने आती है। एल्डर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ये तो 5th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्राउड एक्साइटेड होकर चीयर करते हुए कहती है, ब्रदर किन चैंगकोंग ने 5th ग्रेड स्पिरिट अवेकन की है। किन क्लैन में एक नया जीनियस पैदा हुआ है। ये हमारे क्लैन के लिए एक ब्लेसिंग है। इतना सुनने के साथ ही किन चैंगकोंग खुश होते हुए सोचता है, फाइनली मैंने एक हाई ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन कर ली है। अब मैं किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है एक और लड़के पर, किन्नैन, जिसे देखकर चैंगकोंग चिढ़ जाता है और मन ही मन कहता है, अब तू तो मेरे सामने एक कचरा है, एकदम बेकार किन्नैन। तभी एल्डर अनाउंस करते हुए अगला नंबर है किन्नैन का। किन्नैन स्टेज पर आता है। यही है हमारा मेन कैरेक्टर यानी एमसी। किन चैंगकोंग उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, शह। एक लड़की अपने साथी से एक्साइटेड होकर कहती है, क्या लगता है तुम्हें यंग मास्टर किन्नैन कौन सी स्पिरिट अवेकन करेंगे? शायद किन चैंगकोंग से भी ज़्यादा हाई रैंक वाली। साथ ही खड़ा एक लड़का कहता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर किन्नैन एक अनपैरेलल्ड मार्शल स्पिरिट अवेकन करेंगे। किन्नैन शांत दिमाग से मेडिटेशन स्टार्ट करता है और मन ही मन कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। एल्डर क्राउड को शांत करते हुए ज़ोर से कहते हैं, सब लोग चुप हो जाओ। किन्नैन अब अपनी मार्शल स्पिरिट अवेकन करने जा रहा है, कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। किन चैंगकोंग सार्कास्टिकली बोलता है, मार्शल स्पिरिट तो हेवेंस के द्वारा तय होती है। क्या तुम्हें लगता है कि 5th ग्रेड की वांग रैंक स्पिरिट अवेकन करना कोई बच्चों का खेल है? मुझे तो लगता है कि किन्नैन ज़्यादा से ज़्यादा 2nd ग्रेड की स्पिरिट ही अवेकन करेगा। चैंगकोंग के बोलने के बाद सब लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। वो अपने मन ही मन में गुस्से से वो सोचता है, किन्नैन, तेरी मार्शल स्पिरिट 5th ग्रेड से नीचे ही होनी चाहिए, वरना मेरी तो फुल टू बेइज्जती हो जाएगी। और तभी किन्नैन के शरीर से एक इंटेंस एनर्जी निकलती है। एक ब्राइट लाइट उसके बॉडी से निकलकर सीधा आसमान तक जाती है। पूरे क्राउड में एकदम से साइलेंस छा जाता है। इस नज़ारे को देख एल्डर्स और साथी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी उसकी मार्शल स्पिरिट मैनिफेस्ट होती है, एक शोर्ड स्पिरिट। एल्डर कन्फ्यूज्ड होकर कहते हैं, ये तो एक येलो रे, सिर्फ एक 1st ग्रेड की वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है। लोग शॉक्ड होकर आपस में बातें करने लगते हैं, क्या सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट? ये तो सबसे बेकार रैंक होती है ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज तक किसी ने इतनी बेकार स्पिरिट अवेकन नहीं की। किन्नैन भी अपनी स्पिरिट को देखते हुए सोचता है, स्कारलेट फ्लेम 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और एमसी जैसे अपनी 1st ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन करता है, चैंगकोंग जोर जोर से हंसने लगता है और ताना मारते हुए कहता है, किन्नैन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू सिर्फ एक 1st ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन करेगा। तू कैसा जीनियस है? तू तो सिर्फ एक बेकार सा कचरा है। इसका मतलब तो यह है कि असली जीनियस तो मैं हूँ, किन चैंगकोंग, किन क्लैन का भी और लिनसुई सिटी का भी। फिर राइटर हमें बताता है, 1st ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट सबसे नीचे की रैंक मानी जाती है। ज़्यादातर लोग कम से कम 2nd ग्रेड या उससे ऊपर की स्पिरिट ही अवेकन करते हैं, इसलिए 1st ग्रेड को लोग ट्रैश समझते हैं। पहले जहाँ सब किन्नैन की तारीफ़ करते नहीं थकते थे, अब सब लोग उसको मॉक करने लगते हैं। एक बंदा तो गुस्से में यहाँ तक चिल्ला के कह देता है कि फ़क, ये क्या कचरा है, टॉप जीनियस, अजी मेरा एल।
ये तो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट वाला ट्रैश है। दूसरा बंदा बोलता है, ये तो सच में एक फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट है, बिल्कुल टट्टी। किन फैमिली के कुछ लोग गुस्सा होकर कहते हैं, ट्रैश, एकदम वेस्ट, ये तो हमारे क्लैन के लिए कलंक है, इसे तुरंत क्लैन से निकाल दो। एल्डर तक शॉक्ड हैं। एक एल्डर शॉक होते हुए दूसरे एल्डर से कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा एल्डर रिप्लाई में कहता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा नंबर 1 जीनियस किन नैन अब सिर्फ एक ट्रैश बन गया है। अब किन चैंग कॉन्ग सबके सामने फ्लेक्स करते हुए बोलता है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, मार्शल स्पिरिट हेवन से मिलती है, तो क्या हुआ अगर तू खुद से अपनी मार्शल स्किल इन्वेंट करने में सक्सेसफुल हो गया? आखिर में तू तो एक कचरा ही निकला। लड़के आपस में बात करते हुए, ब्रदर किन चैंग कॉन्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक लड़का ताना मारते हुए बोलता है, एक फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट का बंदा तो सुअर से भी कंपेयर करने लायक नहीं है। और सोच लो, हम इसे अपने किन क्लैन का यंग मास्टर मानते थे। अबे एक बार अपनी शक्ल आईने में देख के तो बात कर। लोग और भी ज़्यादा मॉक करते हुए कहते हैं, उसे यंग मास्टर की पोजीशन से हटा दो। सिर्फ पोजीशन से ही नहीं, उसे तो क्लैन से ही निकाल दो। सब लोग किन नैन के खिलाफ हो जाते हैं और एक लड़की किन चैंग कॉन्ग की तरफ देखते हुए कहती है, बिल्कुल सही, ब्रदर किन चैंग कॉन्ग ही हमारे सेक्ट के नंबर 1 जीनियस है। किन नैन को हटाकर उन्हें ही यंग मास्टर बना देना चाहिए। शिन शिफ्ट होता है। सिटी के अंदर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, क्या तुमने सुना, किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस किन नैन ने सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। दूसरा शॉक में, ऐसा कैसे हो सकता है? मार्शल एम्परर ने तो कहा था कि किन नैन इस जेनरेशन का नंबर 1 जीनियस है। तीसरा बंदा बोलता है, कैसा जीनियस? फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट के साथ वो क्या ही कर लेगा? शायद एम्परर कहना चाहते होंगे नंबर 1 ट्रैश। शिन शिफ्ट होता है किन क्लैन के कोर्ट यार्ड में, जहाँ किन नैन अकेला कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपने मन ही मन सोचता है, कल्टीवेशन का पहला रियाल्म होता है बॉडी टेम्परिंग रियाल्म। इसमें टोटल 10 लेवल होते हैं और बॉडी टेम्परिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब की गई की एनर्जी से मजबूत बनाना। और जैसे जैसे हम एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ता जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपना एमसी अपनी मार्शल स्पिरिट शोड को पकड़ के अपने मन ही मन कहता है, मार्शल स्पिरिट का रैंक वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं 3 घंटों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अगर किन चैंग कॉन्ग ने इतने ही समय तक कल्टीवेशन किया होता तो वो शायद बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के पहले लेयर तक पहुंच गया होता। पर फिर एमसी थोड़ा पॉजिटिव फील करते हुए कहता है, फिर भी ये काफ़ी लकी बात है कि मैंने एक फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन की। अगर ये किसी और रियाल्म की होती तो मैं शायद काफ़ी हेजिटेंट फील करता। फिर फ्लैशबैक चालू होता है। एमसी याद करता है जब वो 14 साल का था। मैं फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक एक रेड लाइटनिंग सीधे मेरे ऊपर गिरती है। मुझे लगा कि तो मैं तो गया, लेकिन उसी वक्त एक पावरफुल मार्शल स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर अवेकन हो जाती है, जो एक डिवाइन बैटल स्पिरिट थी। एमसी डिटरमाइन होते हुए सोचता है, इस डिवाइन बैटल स्पिरिट को पूरी तरह से हासिल करने के लिए मुझे अपनी खुद की मार्शल स्पिरिट को सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर किसी के पास हाई रैंक मार्शल स्पिरिट हो तो डिवाइन बैटल स्पिरिट को प्रॉपरली अवेकन करना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो थोड़ा हंस कर कहता है, लेकिन अगर किसी के पास एक फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट हो तो उसके पास डिवाइन बैटल स्पिरिट अवेकन करने का स्ट्रॉन्ग चांस होता है। और मेरी मार्शल स्पिरिट भी फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक की है, इसका मतलब मैं डेफिनेटली डिवाइन बैटल स्पिरिट को अवेकन कर पाऊंगा। फिर एमसी जोर से चिल्लाता है, बाहर आओ स्कारलेट फ्लेम सेवर। पर जब कुछ भी नहीं होता तो वो शांत हो जाता है, मेडिटेशन में बैठता है और कंसंट्रेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने स्पिरिट में फायर जला देता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सैक्रिफाइस। जैसे ही वो ऐसा कहता है, उसकी मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसकी सारी एनर्जी वापस उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी एक साथ आने से एमसी की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी मार्शल स्पिरिट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिवाइन बैटल स्पिरिट अवेकन हो जाती है। फाइनली मैंने इसे अवेकन कर लिया, सोचता हुआ एमसी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद एमसी धीरे धीरे होश में आता है और सर पकड़ के कहता है, ऐश मेरा सर कितना दर्द कर रहा है। फिर वो सोचता है, वो प्राचीन आवाज़ कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी, वो था क्या? वो मेडिटेशन में बैठते हुए कहता है, छोड़ो, पहले ये देखते हैं कि डिवाइन बैटल स्पिरिट दिखती कैसी है। जैसे ही वो डिवाइन बैटल स्पिरिट को समन करता है, उसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है।
ये मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है। एमसी की आंखों में चमक आ जाती है और वो एक्साइटमेंट में कहता है, ये तो 6th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। मेरी पहली वाली स्पिरिट के कंपैरिजन में तो ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। फिर वह तुरंत कल्टीवेशन में बैठ जाता है और सोचता है, चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका मेरी कल्टीवेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो हैरान रह जाता है, ये तो मुझे इतनी ज़बरदस्त कल्टीवेशन स्पीड दे रही है। ये स्पीड तो पहले वाली 1st ग्रेड हुआंग रैंक स्कारलेट फ्लेम सेवर से कम 10 गुना ज़्यादा है। 3 घंटे बाद एमसी खुशी से हंस कर कहता है, सिर्फ 3 घंटे कल्टीवेशन करने के बाद ही मैं बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के फर्स्ट लेयर तक पहुंच गया। और हंसते हुए कहता है, डिवाइन बैटल स्पिरिट तो वाकई अनबीटेबल है। और फिर वो कॉन्फिडेंट होकर सोचता है, इस डिवाइन बैटल स्पिरिट की मदद से मेरा एक्सपर्ट बनने का सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा। सीन शिफ्ट होता है। एक सर्वेंट लड़की एक छोटी सी बॉटल लेके आती है जो पिल से भरी होती है। वो रेस्पेक्टफुली कहती है, यंग मास्टर, मैं आपका इस महीने का अलावेंस देने आई हूँ। एमसी एक फ़नी सा एक्सप्रेशन बनाता है और हवा में सुगंध को महसूस करते हुए कहता है, वाह कितनी लाजवाब खुशबू है, जल्दी दो मुझे थोड़ा टेस्ट करने दो। वो लड़की घबरा जाती है और शर्माते हुए प्लेट फेंक के चीखती है, यंग मास्टर आप तो बड़े ही बेशरम निकले, एकदम बोले तो परवर्ट। वो तेज़ी से भाग जाती है। किन्नैन ऑकवर्ड से स्माइल के साथ चिल्लाते हुए, अरे लिटिल किन, गलत समझ गई तुम, मैं तो पिल्स की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। लड़की के जाने के बाद वो बॉटल खोलता है और उसकी आंखें फट जाती है। इतनी सारी पिल्स, बॉडी टेम्परिंग पिल्स तो बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के लोगों के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। और किन क्लैन के डिसाइपल को तो सिर्फ एक पिल मिलती है हर महीने। थोड़ा सोच में पड़ता है और कहता है, मैंने तो एक 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन की थी, इस वजह से सब लोग मुझे ट्रैश बोलते हैं। एल्डर्स मुझे इतनी पिल्स तो कभी नहीं देंगे, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, फादर। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है और कहता है, फादर टेंशन मत लो, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। फिर वो एक पिल खा जाता है। जैसे ही पिल उसकी बॉडी में जाती है सारी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट होने लगती है। एमसी शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है? पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और चीज़ के अंदर जा रही है, क्या ये डिवाइन बैटल स्पिरिट है? फिर वह दूसरी पिल भी ले लेता है और सोचता है, ये डिवाइन बैटल स्पिरिट सच में इन पिल्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। बस अब सभी पिल्स खा जाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। वो तुरंत सारी पिल्स को एक साथ निगल जाता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलने के बाद उसकी बैटल स्पिरिट इवॉल्व हो जाती है और बन जाती है 7th ग्रेड हुआंग रैंक्ड स्पिरिट। किन्नैन हैरानी में सोचता है, ये बैटल स्पिरिट लेवल अप भी कर सकती है अगर इसे इनफ पिल्स मिल जाए तो। मार्शल स्पिरिट तो एक हेवनली गिफ्ट होती है जो ज़िंदगी भर साथ रहती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है और कहता है, अगर ये डिवाइन बैटल स्पिरिट पिल्स से अपग्रेड हो सकती है तो इसका मतलब है अगर मेरे पास और ज़्यादा पिल्स हो तो मैं इसे बार बार अपग्रेड कर सकता हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं इसे जुआन रैंक या डी रैंक या फिर लेजेंडरी टियान रैंक तक ले जा सकता हूँ। फिर वो दोनों हाथ हवा में फैला के थोड़ा ओवर ड्रामेटिक अंदाज में कहता है, फ्यू काम डाउन, मुझे शांत रहना होगा। तभी एक जोर सा धक्का उसके कोर्टयार्ड के गेट पे पड़ता है। गेट टूट जाता है और एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। वो ईगो में टपकते हुए चिल्लाता है, किन्नैन जल्दी अपनी गांड उठा के बाहर आ जा, वरना बाद में मत कहना कि वार्न नहीं किया था। और फिर हम देखते हैं एमसी और उस नए कैरेक्टर के बीच एक इंटेंस स्टेयर डाउन को। फिर एमसी थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, किनजाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी फाइनली उस नए कैरेक्टर की आइडेंटिटी रिवील होती है, किनजाओ, जिसके पास है 3rd ग्रेड हुआंग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट ब्लू फ्लेम सोर्ड। किनजाओ अपने फुल एटीट्यूड में एक एरोगेंट टोन में कहता है, मैं यहाँ एक सिंपल रीज़न के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग पिल्स चाहिए। किन्नैन मुझे अब दोष मत देना, मैं थोड़ा रूड हो जाऊँ तो। अब तुम सिर्फ एक ट्रैश बन चुके हो और तुम्हारे पास उन पिल्स का होना सिर्फ वेस्ट है। अगर तुम उन पिल्स को खा लेते हो तो वो पिल्स बर्बाद हो जाएंगी, इससे अच्छा है वो पिल्स मुझे दे दो, बेहतर यही होगा। यह सुनकर एमसी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, और अगर ना दूँ तो? उस मोमेंट पर एमसी के मन में पुरानी बातें यादें आने लगती है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये किनजाओ छोटी सोच वाला आदमी है। जब मैं एक जीनियस माना जाता था
तब तो बड़ा मेरे पीछे घुमा करता था और मेरी हर बात को भी माना करता था। हमारी और इसकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे ही लोग मुझे ट्रैश कहने लगे, ये सबसे पहले मेरी पिल्स के पीछे आ गया। इसने तो अपना असली रंग ही दिखा दिया। क्या घटिया आदमी है ये सब याद करते हुए एमसी का चेहरा बिगड़ने लगता है और गुस्से से वो दांत पीसने लगता है। एमसी अभी अपनी थॉट्स में ही होता है कि तभी हमें देखने को मिलता है कि किनजाओ जो अपना ऑरा रिलीज करता है और गुस्से से बोलता है, किन्नैन, अगर तुमने मुझे पिल्स नहीं दिए तो मुझे बदतमीजी करनी होगी। मेरे पास अभी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मार्शल स्पिरिट 3rd ग्रेड वांग रैंक की है। एमसी एकदम चिल आउट एक्सप्रेशन के साथ नाक को हल्की सी खुजाते हुए बोलता है, मैं तो दे देता, लेकिन क्या करें, पिल्स तो ख़त्म हो गया है। अगर तुम चाहो तो रुक जाओ, जब मैं हल्के होकर आऊँगा तो मेरी पॉटी से उठा लेना। एमसी की ये बातें सुनते ही किनजाओ का ब्लड प्रेशर फुल हाई हो जाता है और गुस्से से अटैक करते हुए बोलता है, किन्नैन, मैं ऑलरेडी तुम्हें रेस्पेक्ट दे चुका हूँ। तुम अब भी खुद को किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस मानते हो? वेक अप, तुम अब नंबर 1 ट्रैश हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड मार्शल स्पिरिट में क्या फ़र्क होता है। एमसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, तो तुम वाकई मुझे मजबूर करोगे हाथ उठाने के लिए? और तुरंत अपनी मुट्ठी में ऑरा कंसंट्रेट करके यूज़ करता है लो क्लास मार्शल स्किल कोलैप्सिंग फिस्ट। एक पावरफुल पंच से किनजाओ सीधा पीछे जाके स्टेयर्स पे टकराता है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम ऑलरेडी बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 1st लेयर पे कैसे पहुंच गए? तुम तो एक 1st ग्रेड वांग रैंक्ड ट्रैश थे ना। मेरे पास तो 3rd ग्रेड है, फिर भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और तुमने कर लिया। एमसी गुस्से में देखता है और कहता है, हटो यहाँ से, स्क्रैम। ये सुनते ही किनजाओ बिना एक सेकेंड भी वेस्ट किए वहाँ से भाग जाता है। एमसी अपने कोर्टयार्ड की हालत देखते हुए थोड़ा परेशान होता है और सोचता है, लगता है आज तो कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, मैं मार्शल स्किल पवेलियन चला जाता हूँ, जहाँ मैं अपने लिए एक सुटेबल मार्शल स्किल ढूंढ लेता हूँ। शायद अब मुझे दूसरी फ्लोर पे जाने का परमिशन भी मिल जाए। तब हमें मार्शल पवेलियन के बारे में बताया जाता है। ये पूरा पवेलियन किन क्लैन के लिए शेयर्ड जगह है, जिसमें टोटल 4 फ्लोर्स हैं। 1st फ्लोर पे मिलती है लो क्लास मार्शल स्किल्स, उसी तरह 2nd फ्लोर पर मिडिल क्लास, 3rd फ्लोर पर एडवांस्ड क्लास और 4th फ्लोर पे अल्टीमेट क्लास मार्शल स्किल मिलती है, जिसका सिर्फ अफवाह है। शिन शिफ्ट होता है, एमसी पवेलियन के अंदर आता है, जहां एक एल्डर उसे रोकते हुए पूछता है, किन्नैन, यहाँ क्यों आए हो? एमसी पोलाइटली बो करके कहता है, एल्डर यांग, मैं 2nd फ्लोर पे जाना चाहता हूँ। एल्डर थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, 2nd फ्लोर? ये मत समझना कि मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम क्लोज हैं। जो भी हो, 2nd फ्लोर पे जाने के लिए बॉडी टेम्परिंग रियल्म का 1st लेयर रीच करना कंपलसरी है। एमसी बिना कुछ कहे अपने हाथ में एनर्जी कंसंट्रेट करता है और फ्लोर पे एक पाम स्ट्राइक मार देता है, एकदम सॉलिड इम्पैक्ट। एल्डर शॉक में, तुमने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया? ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे पास तो 1st ग्रेड वांग रैंक्ड स्पिरिट थी। एमसी कुछ नहीं कहता है, फुल स्वैग मोड ऑन, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डायरेक्टली 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ता है। 2nd फ्लोर पे पहुंचते ही एमसी देखता है कि बड़े बड़े सेल्फ्स बुक्स से भरे हुए हैं। तभी पीछे से एक फेमिलियर टॉन्टिंग वॉइस सुनाई देती है, किन्नैन, सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे एक ट्रैश भी बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 1st लेयर तक पहुंच जाओगे। लगता है पेट्रियाक के दिए हुए 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स काफ़ी इफेक्टिव थे। यहाँ होता है नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, किन्यू, किनजाओ का बड़ा भाई, 4th ग्रेड वांग रैंक्ड मार्शल स्पिरिट, गोल्ड आइसबो, किन क्लैन के टॉप जीनियसों में से एक। एमसी हंस के कैजुअली बोलता है, हाँ काफ़ी काम आए, तभी तो मैंने तुम्हारे छोटे भाई की अभी थोड़ी देर पहले धुलाई की है। जैसे ही किन यू एमसी की ये बातें सुनता है, वो हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुमने मेरे छोटे भाई को मारा? एमसी बिल्कुल शांत और ठंडे लहजे में जवाब देता है, हाँ मारा। एक तो तुम्हारा भाई बिन बुलाए मेरे घर पे आधम का, पहले तो उसने गेट तोड़ी और मुझे जलील करते हुए मुझसे मेरी ही बॉडी टेम्परिंग पिल चुराने की कोशिश की। तुम्हें तो एक्चुअली शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने सिर्फ उसे थोड़ा सा पीटा है, वरना कुछ और हो जाता। किन्यू का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। किन्यू फिर बोलता है, बहुत अच्छा, तो तुम पुराने रिश्तों की इतनी कदर करते हो? हाँ किन्नैन, क्या गलत किया मेरे भाई ने अगर उसने तुमसे वो तुम्हारे पिल्स मांगे? वैसे भी तुम जैसे कचरे के हाथों वो पिल्स बर्बाद ही होते। एमसी का चेहरा अभी भी शांत रहता है, लेकिन अब वो भी थोड़े गुस्से में आने लगता है। एमसी बोलता है, तुम दोनों भाई वैसे भी एक जैसे ही हो, सिमिलर टू द कोर। तुम लोगों को तो देखकर घिन आता है मुझे। किन्यू का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो चिल्लाता है, क्या कहा, एक बार फिर से बोल के दिखा। एमसी मुस्कुराते हुए थोड़े मजाक करते हुए कहता है, कानों में कुछ दिक्कत है या एक्टिंग कर रहे हो?
अभी तो तुम्हें सीधे गाली दी है, बेकार जानवर, कुत्ते से भी बेकार एस फक। किन्यू का पारा फट जाता है और वो अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करता है। एक ब्लू ऑरा उसके हाथों में चमकने लगती है और चिल्लाकर कहता है अब तू मर जा। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने जाता है, एल्डर यिंग का गुस्से भरा प्रेशर फील होता है उन दोनों को और वो गरज कर कहते हैं मार्शल स्किल पवेलियन में लड़ना मना है। किन्यू, अगर तुमने आज कोई भी नियम तोड़े तो जिंदगी भर के लिए पवेलियन से बैन कर दिए जाओगे। किन्यू का चेहरा तुरंत ठंडा हो जाता है। वो झुककर शर्मिंदगी के साथ कहता है एल्डर यिंग, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कभी नियम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जाते वक्त वो एमसी को घूरते हुए धमकी देता है, आज तो तू बच गया, अगली बार मिलेगा ना तो तेरे हाथ पांव को तोड़ दूंगा और तेरे डांटियन को तबाह कर दूंगा, तुझे असली में हैंडीकैप बना दूंगा। एमसी शांत और स्ट्रांग टोन में कहता है, ऐसा है के तो मैं भी कह देता हूँ, मेरे सामने दोबारा मत आना। अगर आ गया तो मत सोचना कि घुटनों के बल माफ़ी मांगने पर भी माफ़ कर दूंगा। तुम जैसे बेशरम जानवर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। किन्यू का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो दांत पीस के कहता है, तू तो बस देख लेना। और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। किन्नन खुश होकर पवेलियन के अंदर रखी किताबों को देखता है और सोचता है, चलो देखते हैं कौन सी मार्शल स्किल मिलती है। वो एक एक करके बुक्स देखना शुरू करता है। सोरिंग क्लाउड स्टेप्स एक बार चालू किया तो शरीर बादलों जैसे हल्का हो जाता है और दुश्मनों का तुम्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जेड पाम जब मास्टर कर लिया जाए तो हाथ जेड जैसे मजबूत हो जाते हैं, ना आग से जलता है ना पानी से भीगते हैं और सोर्ड और स्पीयर से भी छेद नहीं सकते। एक पाम में 9 बैल और 2 शेरों की ताकत होती है। आइसोलेटेड पिक फ्लाइंग सोर्ड, माउंटेन डिवाइडिंग स्पीयर आर्ट। किन्नन मटरिंग करते हुए कहता है, ये सब पावरफुल स्किल्स हैं लेकिन मेरी फाइटिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट नहीं है। फिर उसका ध्यान एक पुरानी सी फटी हुई किताब पर पड़ती है जिसका नाम होता है थंडर क्रैश शेवर आर्ट। अटैक पावर थंडर बोल्ट की तरह और स्पीड लाइटनिंग की तरह। किन्नन की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। किन्नन अपने आप से कहता है, यही है, जब मैं 16 साल का था मैंने अपनी खुद की शेवर आर्ट बनाई थी लेकिन वो सिर्फ लो क्लास लेवल तक ही जा पाई थी। ये मिडिल क्लास स्किल मेरी आर्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। किन्नन वापस अपने कोर्टयार्ड में लौट कर देखता है, मेरा गेट रिपेयर हो गया, ये कैसे हुआ? तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, वापस आ गए तुम? यह है किन क्लैन का पेट्रियार्क और एकमात्र जियांटियान रियाल में एक्सपर्ट और अपने एमसी का फादर। एमसी के पास आते हैं। किन से पूछते हैं, क्या यह सच है कि तुम पहले लेयर को क्रॉस कर चुके हो? एमसी अपने पापा को रिस्पेक्ट देते हुए जवाब देता है, हाँ फादर, आपके दिए हुए पिल्स की वजह से। किन हैरान होते हुए कहते हैं, 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं लेकिन तुम्हारा मार्शल स्पिरिट तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड 1 रैंक का है, तो तुम इतनी जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू कर गए? एमसी कामली जवाब देता है, शायद किस्मत थी। वैसे पापा, आप आज क्यों यहाँ आए हो? एमसी अपने मन ही मन सोचता है, मेरा डिवाइन बैटल स्पिरिट मेरा सबसे बड़ा राज है। मैं किसी को, चाहे अपनों को भी नहीं बता सकता। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। किन थोड़ा चिंतित होकर कहता है, क्या मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि किसी ने तुम्हारे गेट को तोड़ दिया? ऐसा इंसिडेंट होते ही मुझे बताया करो, मैं किसी को भी अपने बेटे को बुली करने नहीं दूंगा। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, आपका बेटा अपने मामले खुद संभाल सकता है। किन सॉफ्ट टोन में कहता है, किन्नन, मैं तुम्हें बस याद दिलाने आया हूँ कि तुम खुद पे विश्वास मत खोना। अगर तुम्हें कल्टीवेशन के लिए कुछ पिल्स चाहिए तो बेझिझक मुझसे तुरंत कहना। मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम जरूर एक्सपर्ट बनोगे। एमसी थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, पापा एक रिक्वेस्ट है, मुझे कई पिल्स चाहिए। 100 भी चलेगा, 200 हो तो और भी अच्छा, और 500 मिले तो बेस्ट। हाँ, शायद ज़्यादा मांग रहा हूँ लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए। और फिर एमसी अपने मन ही मन सोचता है, अगर मुझे इनफ पिल्स मिल जाए तो डिवाइन बैटल स्पिरिट का लेवल और भी बढ़ सकता है। 10 पिल्स से वो 6th ग्रेड से 7th ग्रेड पे पहुँच गया, तो अगर 100 पिल्स मिल जाए तो पता नहीं क्या रैंक अचीव करेगा। सिंस ये मेरी पहली वीडियो है तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसे आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये भी आप कमेंट्स करके मुझे बताएं।